ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति, पार्ट 2। जैसे जो भी भक्ति करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो, तो यह जो बेहद की भक्ति चल रही है उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनावेंगे? इसकी कोई फिक्स डेट है? ड्रामा करावेगा। ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह करावेगा, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है ना। सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन परिवर्तन कैसे आवेंगे? और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की या विश्व नवनिर्माण की, वह कैसे होगी? तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए? युक्तियाँ तो बहुत मिली हैं, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। सबसे ज्यादा यादगार किसके बनते हैं और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? बाप के व बच्चों के। बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है। तो जबकि बाप से भी ज्यादा अनेक प्रकार के यादगार बने हुए हैं, वह कैसे? आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। यादगार व कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हो। जैसे कोई चीज गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, कहते हैं इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाता है। जैसे कोई चीज दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। साधारण चीज को किसी के आगे नहीं रखेंगे। कोई विशेषता होती है तब किसी के आगे रखी जाती है। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म का व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हो व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 72। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? किस न किस प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है, तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहाँ ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी यह भाषा भी चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना। जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह यह आधार कैसे ले सकते? जब सभी आधार खत्म हुए
तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 22 जुलाई 72। सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, व मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ। उसकी बजाय अपने मुख 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख स्वरूप स्मृति में रहें तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से हैं जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावें। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो वैसे आपके 5 रूप हैं। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, रूहानी यात्री हूँ। चौथा, योद्धा हूँ। और 5वां, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतकार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहें। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रूहान करते होना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते होना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी। और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों जावेगी। इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है, इसलिए अपने गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोह नहीं हो जाएंगे। इसलिए बताया, मुश्किल का कारण यह है जो शक्ल को नहीं देखती हो तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोह हो जाएंगे। समझा। अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोह कैसे बने। नहीं, नष्टो मोह ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है जैसे यह स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं। तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने इसकी बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जाएंगे। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 72। जैसे समय बदलता जाता है समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे। जैसे तमोगुण अति में जा रहा है यह अनुभव होता है ना, तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो। वह अति गिरावट की तरफ और आप उन्नति की तरफ। उन्हों की गिरती कला, आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है, इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख को गोपियों से पूछो। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते, लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पार्ट लूंधा हुआ है। सिर्फ इसी पार्ट के लिए बाबा अव्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना।
आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे व अपने राज्य में राज्य करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगे। इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? बनाया ना। तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। अच्छा। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। आपको परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन करते हो तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं, उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। अव्यक्तवाणी 4 अगस्त 72। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना, वैसे आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनके बुद्धि में टच कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 6 अगस्त 72। भट्टी में आना अर्थात कमजोरियों व कमियों को भस्म करना। तो ऐसे अनुभव करते हो कि कमजोरियों का सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। अपने में इतनी विल पावर भरते जा रहे हो, क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता। सदा काल के लिए रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो कमजोरियों का रूप रंग बदल रहा है, ऐसा परिवर्तन कर रहे हो। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह से कमजोरियां भस्म हो जाएं। अगर आग तेज नहीं होती है तो ना पहला रूप रहता, ना परिवर्तन वाला रूप रहता है, बीच में ही अधूरा रह जाता है। तो अपने आप को देखो, इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई, वह साधारण संकल्प किया है कि हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हो ही जाएगा। इनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, करके ही दिखावेंगे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करें कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है। हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। अव्यक्तवाणी 22 नवंबर 72। सामने कोई कारण आवे भी तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी, समय गंवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगे व 2 मिनट लगे, समय तो गया ना। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था।
वह स्पष्ट स्मृति में आने से कारण को निवारण में बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए व नहीं, यह ठीक होगा व नहीं, यह कैसे होगा। ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी। ऐसी स्टेज तक पहुंची हो व अभी तक यही बातें करती हो कि यह हुआ फिर यह हुआ। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। यह हुआ, फलानी ने यह बोला। रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गंवाती हो, अभी तक भी कथा वाचक नहीं हो। रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है। ऐसी हो, आपस में 1-2 से मिलती भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियाँ व दिन प्रतिदिन जो गुहिये बातें सुनते जाते हो उनकी लेन देन करो। अब ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देती हो ना। अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि समझते हो वह दुर्गति मार्ग है। वैसे ही यह बातें करना व इन बातों में समय गंवाना, इसको भी ऐसे समझना चाहिए जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रीति रस्म। तब समझो परिवर्तन। मधुबन निवासियों को तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल है। सभी सहज साधन है। सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियाँ एग्जाम्पल हैं। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। जो चाहे सो करे, ऐसे को शक्ति से न कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है। काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 72। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षण करें, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना, बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गई। लेकिन यह तो टग ऑफ वार अर्थात रस्साकशी का समय है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षियों कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 72। यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हो। वह कौन सी बात? यह स्मृति भी विस्मृति में क्यों आ जाती है? निमित्त क्या बात बनती है? सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हैं। वह कौन सी युक्ति है? कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना, यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। ऐसी ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है। देही की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है। साइंस में यह शक्ति है ना। गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। तो परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि, वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है।
अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं, जबकि प्रकृति आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझे मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाएंगे। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो। ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगी। एक ही सहज युक्ति है ना। वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। जो विघ्न आया है समय प्रमाण जावेगा जरूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको हो ही जावेगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा। वह समय आपे ही सभी को सिखलावेगा। नहीं, मैं करूँगा मैं पाऊँगा, समय करेगा तो आप नहीं पावेंगे। वह समय की विशेषता हुई, ना कि आपकी। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं। संपूर्ण बन समय को समीप लाना है, समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति, दृष्टि व दूसरे की वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर यह कभी भी मुख से ना निकलेगा कि यह हुआ, यह हुआ। कोई बहाना नहीं लगावेंगे, यह भी बहाने हैं। अपने आप को सेफ रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती
यह बाजी आती है। इसी से ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं, हम बदलकर औरों को बदलें। सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले ना बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, ना कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 73। अब ड्रामा की रेल जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है, तो अब वर्तमान समय चल रहा है। यह सभी बातें परिवर्तित होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, यह सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि यह मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 73। वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं, उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, वह अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो जब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है, तो जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं, उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन की स्पीड कभी चेक की है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए, वह अनुभव करती हो। जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है, तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। निमित्त बने हुए महावीर जो हैं, वह है मानो समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वह भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नजदीक दिखाई पड़ता है या दूर? स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाली हो, तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। फाइनल परिवर्तन, जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। अभी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालतों में तो भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है, जिससे समझें कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। अभी की परिवर्तन की स्टेज, संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, वर्ष गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा है। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे, वह कैसे होगा? अभी नेचुरल रूप में नहीं है। अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है। हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। इसका कारण यह है,
तो हर बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहती हो, तो वह दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं है। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं। यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है। लेकिन जो परिवर्तन की मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है, जो कोई भी ऐसे वर्णन ना करे कि इनके यह संस्कार तो शुरू से ही हैं, इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं। यह वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई ना दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं। उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी, तो यह चेकिंग होनी चाहिए। रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी स्टार्स का गायन है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर हैं, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम बाला है। वर्तमान समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को करते हैं ना। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, वह तो माता पिता निमित्त है। लेकिन साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे? जो निमित्त हैं। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो, वर्ष में एक दो बारी भी ऐसा संगठन हो जाए। हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जैसे जो वर्ष बीत चुका है उसमें स्नेह, संपर्क, सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, इस वर्ष में यह परिवर्तन विशेष रूप में होना आवश्यक है। बाबा कहते, तुम बच्चे समय की घड़ी हो, चेक करो तुम्हारी परिवर्तन की स्पीड फास्ट है। संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है कि जो संस्कार पहले थे वह अब बिल्कुल दिखाई ना दे। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि यह तो बिल्कुल ही बदल गया है। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 73। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होता है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है। अपनी बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान नेचुरल ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांसिस प्रमाण भी ऐसे होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किस में बिजी हो? लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 73। परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी
यह फिर भी शब्द क्यों आता है, यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र भी ना रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो। कोई भी बात होती है तो कहते हैं मेरा यह भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है और ऐसी बात नहीं थी। तो क्या यह संपूर्ण नेचर है? हर एक का जो अपना मूल संस्कार है वही आदि संस्कार है। उनको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तब ही संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है। तब ही संगठन रूप में एक रस स्थिति बन जाएगी। अब समझा? यह तो सहज है ना करना। कॉपी करना तो सहज होता है। अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? इसमें कॉपी भी रियल हो जाएगी। सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो, एक एक बाप दादा के समान हो गया, फिर तो एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में दिखेंगे। जिसको देखें वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में जहाँ देवें। यह मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर कहते हो कैसे निकले, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएंगी और जमा हो जाएंगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया कि फॉलो फादर, यह तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है। इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत, तो सदा काल के लिए अभूल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्तवाणी 4 मई 73। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो, या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल हैं? वह 84 जन्म है और यह 1 सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज़्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है। इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना? जब चाहें और जैसे अपने मुख को चलाना चाहें वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। अव्यक्तवाणी 25 मई 73। अभी थोड़े समय के अंदर जब सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और रोग का परिचय दे, बाप की पहचान कराने का कर्तव्य करना ही है। साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तब ही विश्व परिवर्तन होगा।
जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। वह दो शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में दो शब्दों के आधार पर ही होना है। वह दो शब्द पहले भी सुनाए थे। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त ना बने हैं तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़े। अव्यक्तवाणी 25 मई 73। आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। अव्यक्तवाणी 30 मई 73। वर्तमान संगठन तो बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी कमज़ोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय है, लेकिन बहुत थोड़ा है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 13 जून 73। ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। 5 तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का, और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना। कोई कहेगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। अव्यक्तवाणी 18 जून 73। अगर कोई भी जन्म का संस्कार होता है, वह जन्म से स्वभाव होता है। उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है या चलना सहज होता है। जैसे आप लोग भी कमजोरी वश बहाना देते हो कि यह मेरा स्वभाव व संस्कार है, इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो आदि स्वभाव और संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों का चलना सहज होगा या मुश्किल होगा। यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों के संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब यह ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में क्या है? शूद्रपन के संस्कार और स्वभाव नेचुरल रूप से हैं या ब्राह्मणपन के स्वभाव और संस्कार नेचुरल रूप में हैं? इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, जबकि जीवन के निजी संस्कार हैं। लेकिन जैसे पहले सुनाया कि अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो, इसलिए निजी स्वभाव और संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो। समझा? अव्यक्तवाणी 20 जून 73। वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो?
पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वह अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए। कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाएं, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने वह विघ्न क्या है। उनके आगे विघ्न परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे, विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी हो ना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 73। अगर योग की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के समर्थ बना सकते हो, तो वे ज़रूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति से हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं तो वही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफ़ेक्ट से दूर, इफ़ेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट है। चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन व वायुमंडल का, सभी प्रकार के इफ़ेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है, तो ऐसे बन रहे हो ना। लक्ष्य तो यही है ना। अब अपनी चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तित करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो, तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। अब सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं, यदि उनके संकल्प समर्थ नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 74। याद कैसे करें? इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है? इतना परिवर्तन आ जाए, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 74। पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है।
अव्यक्तवाणी 23 मार्च 74। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो या कोई ऐसा प्लान बनाया है या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है? जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावें तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आवेंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो? इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो? जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? अव्यक्तवाणी 23 मार्च 74। आजकल के ज़माने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है ना। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान, ताज, तख्त और तिलकधारी क्या ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है, अर्थात धारणा है। तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है? बोर्ड जो लगाते हो उसमें क्या लिखते हो? 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। तो ज़रूर 1 सेकंड में प्राप्त करने का प्लान प्रैक्टिकल में है, तब तो लिखते हो ना। तो यही असंभव को संभव होने का चैलेंज करते हो ना। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? लेकिन बोर्ड के नीचे और भी शब्द लिखते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर तो अब से ही होना चाहिए ना। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ। अव्यक्तवाणी 27 मई 74। जब स्थूल यंत्र का आवाज़ भी पसंद नहीं करते हो, तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज़ स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता, किंतु उसमें सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? अव्यक्तवाणी 27 मई 74। अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो। तो अभी वह समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं। अगर अभी तक भी स्वयं के ही प्रति लगाते हो तो फिर प्रलब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। महसूस करना या अफसोस करना या माफ़ी लेना बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की
या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी, यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 30 मई 74। ऑर्डर हो कि अपने श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो। तो क्या कर सकते हो? ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को परिवर्तन करो। तो क्या आप कर सकते हो? ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो। तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियाँ। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है व कमज़ोर है तो क्या वह एवर रेडी कहला सकेंगे? जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो? अव्यक्तवाणी 30 जून 74। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती हैं, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती? अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 74। ठेकेदार होना आप सब लोग, नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना? प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है? वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। स्वयं को पावरफुल बनाकर सभी प्रकार की क्यू से मुक्त करो। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 75। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो? अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है?
अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था, यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन, न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम, जाना है जहाँ जाना है, वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे व बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तब ही यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। ओम शांति।